एंड वेलकम टू विद्यार्थी। आज हमारी नेशनल इनकम सीरीज का डे 2 है एंड आज हम अपनी नेशनल इनकम के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने नेशनल इनकम के टॉपिक में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंस। लास्ट क्लास में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या पढ़ा था कि किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट क्या क्या चीजें होती हैं एंड क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, एंड हमने कुछ स्पेशल केस के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारी कंट्री का पार्ट होते हैं और कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं होते हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं जो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करें। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? वो दो कंडीशंस होती हैं, नंबर 1, अगर वो लोग हमारी कंट्री में 1 या 1 साल से ज्यादा रिसाइड करते हैं, मतलब रहते हैं। कंडीशन नंबर 2, अगर वो लोग जो भी हमारी कंट्री में 1 या 1 साल से ज्यादा रहते हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाई करता हो, यानी कि वो कमाते भी हमारी कंट्री में हो, तो फिर वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। देखते हैं ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं। नंबर 1, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जो भी लोग हमारी कंट्री में रिक्रिएशन पर्पस के लिए आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं, वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे बिकॉज दे आर जस्ट टूरिस्ट। नंबर 2, हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होती है ना, वो उस कंट्री की मानी जाती है जिस कंट्री की वो बिलोंग करती हैं, जिस कंट्री की वो होती हैं। तो अगर किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारी कंट्री में है, तो उस इंस्टीट्यूशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी हमारी कंट्री के नहीं होंगे बिकॉज वो जगह ही हमारी कंट्री की नहीं है। तो यही हमारा पॉइंट नंबर 2 है। जो फॉरेन स्टाफ इन एम्बेसीज में, कॉन्सुलेट्स में या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं वो भी हमारी कंट्री का पार्ट नहीं होते, वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स भी नहीं होते। 3, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या वो हमारी कंट्री का पार्ट होती हैं अगर उनके ऑफिसेज हमारी कंट्री में सेटअप है तो? द आंसर इज नो, बिकॉज दे बिलोंग टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज। हमने कल पढ़ा था। तो जो भी मेंबर्स, जो भी फॉरेन स्टाफ उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जिस कंट्री का वो बिलोंग करता है, बिकॉज वो जो जगह है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। तो उस कंट्री में जो मेंबर्स काम कर रहे हैं वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे जिस कंट्री के वो बिलोंग करते हैं। लास्ट पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो डेली बेसिस पर बॉर्डर क्रॉस करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने काम के लिए। वो बॉर्डर वर्कर्स उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे जहां के वो बिलोंग करते हैं, ना कि वहां के जहां पे वो काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे ये सारे पॉइंट्स तो कवर हो गए हैं कि कौन कौन से लोग हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे और कौन कौन से लोग हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। अब एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती, और उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं जिस कंट्री के वो बिलोंग करते हैं। बट अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉरेन स्टाफ काम कर रहा है उसकी स्टे हमारी कंट्री में 1 या 1 ईयर से ज्यादा हो जाती है, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। बिकॉज हमने नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ते टाइम एक पॉइंट पढ़ा था ना कि उनकी जो स्टे होती है वो 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा होगी, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। हमने थोड़ा पुराना भी रिवाइज करा एंड नया कंसेप्ट भी पढ़ा। ये कंसेप्ट थोड़े से बेसिक हैं बट ये नेशनल इनकम का बेस प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम परसों मिलते हैं, दैट इज सैटरडे, with a new topic on national income. Till then, share this video with your friends and subscribe Vidyarthi to not miss any other update. Till then, take care, keep practicing, and bye bye.